अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 113 चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन, जिसके ऑलरेडी फर्स्ट 5 पार्ट जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम इसका पार्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने इस फर्स्ट क्वेश्चन के जस्ट ये फर्स्ट 6 पार्ट ही करने हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इसके फर्स्ट चैप्टर के 10 पार्ट्स हैं, लेकिन आपने इसके सिर्फ फर्स्ट 6 पार्ट ही करने हैं और पार्ट नंबर 6 जो है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखिएगा पार्ट नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये लॉन्ग में मोस्टली हमने देखा है कि 1/a+b+x इज इक्वल टू 1/a+1/b+1/x। और इस क्वेश्चन को अब आपने क्या करना है, देखिए हमने करना है फैक्टराइजेशन से सोल्व। और आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपको इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो आप इसको पहले क्या इस तरह कर लें कि 1/a+b+x में ये जो राइट साइड पर 1/x है ना पॉजिटिव, वो आपने इस साइड पे लेके आना है और नेगेटिव साइन लगा देना है, क्योंकि आपको पता है कि वो इक्वल के राइट साइड, राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। और उस साइड पर आपके पास 1/a+1/b वैल्यू मौजूद है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे बोथ साइड पे, यानी दोनों तरफ का एलसीएम लेना है। साइड पर आपके पास एलसीएम आ जाएगा, देखिए a+b+x है और साथ x भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि वहां पर एडिशन में है a+b+x, तो ये x उसके साथ मर्ज नहीं है, तब आपको अलहदा से लिखना होगा। और इसी तरह ये अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एलसीएम है a+b+x और इसके साथ x भी है। आपने इसको ऊपर रखना है और डिवाइड करना है आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसके न्यूमिनेटर से। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कट जाएगी, आपका यहाँ पर जस्ट x आ जाएगा। ओके, और उसके साथ ही आपने माइनस का साइन भी लगा देना है। और अब यही काम आपने 1/x के लिए भी करना है कि आपने पहले एलसीएम लिखना है। एलसीएम है आपका x इंटू a+b+x और डिवाइड करना है आपने इसके डिनोमिनेटर के साथ, वो x है, और न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x से कट जाएगा इस बार। और अब आपको a+b+x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। ब्रैकेट्स में आपने इसलिए लिखनी है कि आप देख सकते हैं कि नेगेटिव साइन है इसके शुरू में, इन सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसी तरह इक्वल टू आपके पास ये राइट साइड में भी एलसीएम a मल्टीप्लाई बाय b, दोनों ही डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और सेम एज इट इज इसका एलसीएम भी आपने a b जो एलसीएम की वैल्यू लिखनी है और न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर a है उससे डिवाइड करते हुए न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई कर, ए से कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी की, दरमियान में पॉजिटिव साइन है। अब यही चीज आपने 1/b के लिए भी करनी है। तो ए भी एलसीएम है, डिवाइड कर दिया आपने डिनोमिनेटर बी के साथ और मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर 1 के साथ किया, बी बी से कट गया, आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ए की। अभी हमने दोनों के एलसीएम ले लिए हुए हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे। फर्स्ट में देखें x माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और एक गलती होगी यहाँ पर कि आपने पॉजिटिव साइन नहीं, इन सब के साइन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और ये है कि देखिए माइनस ए हो गया, माइनस प्लस फिर माइनस आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस आ गया, आप देखा आपने ये सारे माइनस में आ गए। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपके पास जो है ना x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आपने जो चीज देखी है, यहाँ पर हम इसको चेंज नहीं करने वाले, हम इसको एज इट इज रहने देंगे। हम यहाँ पर x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स को एज इट इज रहने देंगे और इक्वल के इस साइड पर आप देखेंगे तो आपके पास a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, वही फॉर्म है ना, बिल्कुल वैसे ही लिखी हुई है। यहाँ पर बस आप देखेंगे कि ये x x से कैंसिल हो जाएगा, एक तो ये काम हो गया। और यहाँ पर आपके पास माइनस कॉमन आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो इसको माइनस कॉमन ले लें, तो अगर वो माइनस आप साइड पे लिख सकते हैं ना, आप माइनस को लिख दें एक साइड पर, ऊपर आपके दोनों पॉजिटिव हो गए, ठीक है। और डिवीजन में आपके पास क्या है, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है। और इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन रही है, वो आपने एज इट इज लिख देनी है a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, ये यहाँ तक। अब आप ये चाहें तो ये सारी वैल्यू को उस तरफ भेज सकते हैं, यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो आपने क्यों कैसा करना है, क्योंकि देखिए ऊपर a प्लस बी दोनों में सेम आ रहा है और इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो एक तो ये काम कर लेंगे हम यहाँ पर,
हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि इसको 0 कर लेते हैं। ये सारी वैल्यू हम उधर भेज देंगे तो a प्लस बी, ये भी ब्रैकेट में है, और ये आपके पास ए बी, ये तो इस तरफ मौजूद है। ये वाली नेगेटिव वैल्यू इधर आके हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। ठीक है, एक तो ये काम हो सकता है एग्जैक्टली। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, या फिर एक चीज और होती है कि जो मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड हो रही है वो वैल्यू भी बन सकती है यहाँ पर। ठीक है ना? या तो इस तरह कर लेते हैं हम, वैल्यू को इधर भेज देते हैं, बल्कि एक चीज और देखें यहाँ पर, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस तरह नहीं करता, इसको आसान कर लेते हैं। देखिए बस भी ये कि आप पहले माइनस को शिफ्ट कर दें, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी डिवाइड बाई एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, या तो ये हो सकता है। ठीक है, या फिर एक और काम होता है कि ये जो आपका माइनस है आप इसको इस तरह रखें। ठीक है, ये वाली माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। लेकिन देखिए जब यही वैल्यू इक्वल के ऑपोजिट साइड पर जाएगी, वहां पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो रही होगी। ए बी के साथ जो है ये माइनस में ए प्लस बी जो है वो यहाँ पर देखें उधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगी, और ये वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसल। इसके ऊपर कुछ नहीं है, वन है इसके साथ भी। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। और इसके बाद अब आप आगे देख सकते हैं कि अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, यानी यहाँ पर है वन डिवाइड बाई एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स आ गया। ठीक है, और इक्वल में आपके पास यहाँ पर क्या है, माइनस वन डिवाइड बाई ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो तो हमने कटिंग करनी थी ना, अब जैसे मर्जी कटिंग कर सकते थे। अब ये हमने वन को मल्टीप्लाई कर दिया ए बी के साथ, और उधर हमारे पास माइनस वन है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा यहाँ पर, रुकिएगा, क्या आ जाएगा एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, इस तरह से। ठीक है, अब शॉर्ट बनाना है हमने इसको इस तरह से, ए बी इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब ये हो जाएगा आपका माइनस ए एक्स। ठीक है, और आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पर बी एक्स। ठीक है, और माइनस फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स और एक्स का स्क्वायर। सिंपल हो गया। अब ये सारी फॉर्म्स हमने उठा के राइट साइड पे लेके राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करनी है, तो देखिए तो हो जाएगा ए बी प्लस ए एक्स, ठीक है, प्लस बी एक्स हो गया, और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे वो इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर एक ये पेयर और एक ये पेयर बनना है, सिंपल ये इस तरह करना था आपने। मैं थोड़ा सा उलझ गया यहाँ पे, लेकिन आप और शॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा, एक एक्स प्लस ए आ जाएगा आपका, प्लस दोनों में बी कॉमन आ जाएगा, फिर देखिए एक्स प्लस ए आ गया ना आपका, मतलब ठीक हो गया, सही हो गया। दोनों आपके सेम आ गई जो वैल्यू, इनको कॉमन ले लें, बाकी x प्लस बी बच जाएगा। सो x प्लस बी भी इक्वल टू जीरो कर लें, यहाँ पर आपका x प्लस ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और सेकंड आपका x प्लस बी भी इक्वल टू जीरो। एक तो x इक्वल टू माइनस ए आ गया, और दूसरा आपका x इक्वल टू हो गया माइनस बी। तो रूट्स आपके सोल्यूशन सेट आप में यहाँ पे रूट्स देख सकते हैं, एक माइनस ए है और एक माइनस बी है, ये आपके इसके रूट्स आ गए। आई थिंक ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है मोस्टली। ठीक है, ये 4 नंबर का सवाल है, ये आपका लॉन्ग 8 मार्क्स का होता है, तो इसमें पार्ट्स के अंदर होते हैं, पार्ट 1 2, तो उसके हिसाब से ये आपका अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स का, या फिर इलेक्ट्रिकल के जो होता है ना मैथ 1 2 3, उसमें मोस्टली ये 8 नंबर का भी आ जाता होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। और इसमें आपने, मैं फिर से बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के जस्ट आपने फर्स्ट 6 पार्ट ही करने हैं। इससे ज्यादा आपने, टोटल 10 है तो आपने वो बकिया 4 पार्ट नहीं करने हैं, और क्योंकि ये आपके रैशनलाइज्ड सिलेबस यानी एक्सरसाइज के अंदर शामिल हैं, यही पेपर सेटिंग है, इसी के अंदर से पेपर जो है वो तैयार किया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये लेक्चर समझ आया होगा। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।